10 बार चलेगा। अगर उसने 5 लिखा है तो 5 टाइम चलेगा, 15 है तो 15 टाइम चलेगा। और इसके अंदर देखिए आपने क्या लिखा, फिर दोबारा से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसमें आपने लिखा एंटर वैल्यू, ये वैल्यू इनपुट ले ली। तो एक इंटीजर वेरिएबल आपने इनपुट लेने के लिए बना रहे हैं एंटर वैल्यू। एक साइज, सबसे पहले आपने पूछा एंटर साइज, फिर आपने पूछी एंटर वैल्यू। अब ये लूप कितनी बार चलेगा, मान के चलिए उसने साइज इनपुट करा 10, तो लूप आपसे 10 बार वैल्यू इनपुट कराएगा और वो वैल्यू एक एक करके एरे में रखता जाएगा। तो देखिए ए आई, ये लिख दिया मैंने ए आई, तो आई की वैल्यू पहली बार होगी 0, तो यहाँ आएगा A0। अगली बार आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी A1, फिर इंक्रीमेंट होगा A2, फिर इंक्रीमेंट A3, और ये लिख दिया SC डॉट नेक्स्ट इंट। लीजिए यूजर से इनपुट होता जाएगा, ये फंक्शन एस इंट यूजर से बार बार इनपुट लेगा क्योंकि लूप के अंदर लिखा हुआ है, तो जो भी चीज लूप के अंदर लिखते हैं वो बार बार रिपीट होती है, तो ये बार बार आपसे एंटर वैल्यू करता जाएगा और SAI के अंदर स्टोर होती जाएगी। लीजिए इसे कहते हैं फिक्स साइज और वेरिएबल साइज। अब आप साइज और वैल्यू दोनों यूजर से लेंगे। चलिए रन करके दिखाते हैं आपको ये प्रोग्राम। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, ये एरे इनिशियलाइजेशन 3, यहाँ लिखिए CMD, यहाँ का कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया, यहाँ लिखिए जवैक और इनिशियलाइजेशन 3 डॉट जावा। ये देखिए मैंने रन टाइम पे इनपुट करा, अब इसे रन करा एरे इनिशियलाइजेशन 3, और जैसे देखिए एंटर करा तो इसने मुझसे सबसे पहले पूछा एंटर साइज ऑफ एरे, एरे का साइज बताइए, मैंने इनपुट करा 8। अब देखो एक एक करके वैल्यू पूछ रहा है एंटर वैल्यू, अब ये मुझसे 8 बार वैल्यू पूछेगा। ये देखिए इसे कहते हैं डायनेमिक, कितने आसानी से बन गई। यही अगर C और C++ होती तो malloc का लॉक फंक्शन लगाना पड़ता आपको। ये देखिए एरे का साइज 8 एलिमेंट, फिर दोबारा रन करके देखिए साइज आपने कहा 3, तो अब ये सिर्फ 3 एलिमेंट आपसे इनपुट लेगा। ये देखिए फिर आपने रन करा, इसने पूछा एंटर साइज, आपने कहा 5, तो अब ये आपसे 5 एलिमेंट इनपुट लेगा। ये देखिए हो गया, देखो साइज और वेरिएबल दोनों कैसे हो गए डायनेमिक। लीजिए क्वेश्चन पूछ लीजिए, अगर किसी को क्वेश्चन पूछना हो। हाँ जी, किसी को यहाँ पे क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछ लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है? सर हाँ जी, हमें स्ट्रिंग के साथ खेलना हो, मतलब स्ट्रिंग के साथ करना हो इस प्रोग्राम को, तो हमें मतलब जैसे स्ट्रिंग, पहले हमने स्ट्रिंग यूज कर ली, तो उसके बाद जरूरी है हमें क्या कहते हैं ये यूज करें? क्या स्ट्रिंग यूज कर ली? कहाँ यूज करी मैंने स्ट्रिंग? जैसे हमने स्ट्रिंग का बनाया तो उसमें आई मतलब सिंगल सिंगल वैल्यूज जाएगी ना, कि पूरी एक साथ आ जाएगी, पूरी स्ट्रिंग एक बार में आ सकती है? स्ट्रिंग क्या? अरे भाई स्ट्रिंग का क्या प्रोग्राम है तो बताइए, स्ट्रिंग क्या कह रहे हो आप? सर जैसे कि मेरे को खाली नेम से इनपुट लेने हैं। हाँ, तो ये एरे, जैसे ये एरे बना रखी है ऐसी एरे बनाओगे स्ट्रिंग की भी, है ना, इंट की जगह वो आ जाएगा, स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर लेंगे बस। क्यों करेंगे भैया, वहां तो लूप को चलाने के लिए तो इंट ही लगाना पड़ेगा आपको। ये यहाँ पर इंट क्या काम कर रहा है, इंडेक्स वैल्यू चेंज कर रहा है आपकी। यहाँ पर पहले यहाँ पर A0 आया है, अगली बार यहाँ पर A1 आएगा, A2 आएगा। अगर आप स्ट्रिंग एरे भी लोगे तो स्ट्रिंग एरे को भी तो आपको इंडेक्स बेस ही चेंज करना पड़ेगा। लूप तो आपको इंट में लगाना पड़ेगा, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे फ्लोट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो यहाँ पर इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, A0, A1, A2। अगर ये यहाँ पर मैं इंट की जगह, यहाँ पर इस एरे की जगह यहाँ पे लिख दूं स्ट्रिंग, तो भी मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कॉल करने के लिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका एरे को इनिशियलाइज करने के 3 तरीके, ठीक है। अब एरे को मैनिपुलेट करने के, एरे को प्रिंट कराने के तरीके देखिए। हाँ जी, एक क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें ये कैसे पता चलता है कि ये जो हमने ये लाइब्रेरी ऐड की हुई है इसमें java.util स्कैनर, तो किस प्रोग्राम में कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये मैं बताऊंगा ना, जावा सीखने बैठे हैं तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि इस वाली लाइब्रेरी में इस वाली क्लास की जरूरत पड़ेगी आपको। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि अगर यूजर से इनपुट लेना है तो आपको स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये इनपुट हुआ। अब आउटपुट जो हमने यहाँ पर दिया है तो उसके लिए तो कोई लाइब्रेरी ली नहीं हमने। हाँ, तो लाइब्रेरी की जरूरत है ही नहीं ना वहां पर, ये प्रिंट फंक्शन के साथ इनपुट लेने के लिए लाइब्रेरी है स्कैनर क्लास, आउटपुट के लिए कोई स्कैनर क्लास थोड़ी है वहां पर।
वो तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट नाम का फंक्शन है ही पहले से। यस सर। सिर्फ इनपुट लेने के लिए आपको स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर। जैसे कुछ प्रोग्राम्स में हम यहाँ पर ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन यूज करते हैं लाइन ब्रेक के लिए सर। हाँ जी, एलएन, मुझे लाइन ब्रेक नहीं करना था इसलिए मैंने यहाँ पर एलएन यूज नहीं करा। तो वो सब एक ही लाइन में आने चाहिए। एक लाइन में क्यों आएंगे जी? एक लाइन में क्यों आएंगे? मैं यहाँ पर एंटर वैल्यू के बाद खुद एंटर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जब मैंने वैल्यू रखी है, ये जब मैं वैल्यू रख रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 63 के बाद एंटर कर नहीं रहा हूँ खुद। तो मुझे लाइन ब्रेक की जरूरत क्या है? अगर मैं वहां पे एलएन लगा देता ना यहाँ पर, जब एंटर करता तो पता है क्या करता? दो लाइन छोड़ता, एक तो मेरे एंटर करने से और एक आपने जो एलएन लगा दिया उसकी वजह से, तो इनके बीच में दो लाइन का गैप आ जाता जी। इसलिए मैंने वहां पे नहीं लगाई, क्योंकि मैं यहाँ पर एंटर जब कर रहा हूँ, जब मैंने यहाँ पे लिखा 3 तो पहली वैल्यू के बाद एंटर करा, दूसरी वैल्यू के बाद एंटर करा, तीसरी वैल्यू के बाद एंटर करा। और अगर मैं यहाँ पे लगा दूं एलएन, क्या लगा दूं? एलएन, तो जब मैं एंटर करूंगा ना तो ये एलएन की वजह से भी छोड़ेगा एक लाइन, और एक जो मैंने इनपुट करा उसकी वजह से छोड़ेगा। ये दो लाइन छोड़ देगा। ओके जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, देखो लगा के देख लो एलएन, देखो कितना बुरा लगेगा। एक तो वैल्यू नीचे लिखी हुई आएगी, और ये लाइन भी छोड़ देगा। देखो पहले से कंपाइल करो, अब इसे रन करो। ये देखिए 3, अब देखो ये देखिए एक लाइन छोड़ के आउटपुट देखा। ये देखिए आउटपुट कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, इस एलएन की वजह से। गंदा लग रहा है। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा। बस लुक एंड फील को अच्छा करने के लिए मैंने एलएन हटा दिया था। अब देखो वही प्रोग्राम दोबारा से, अगर कोई सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें एलएन लेना पड़ेगा लाइन ब्रेक करने के लिए। अरे अगर लाइन ब्रेक करनी है तो एलएन लेना, लाइन ब्रेक नहीं करनी तो आपको एलएन नहीं लेना, ये है रूल। अगर आप लाइन ब्रेक करके लिखना चाहते हैं तो आप एलएन का यूज करेंगे, अगर आप लाइन ब्रेक नहीं करना चाहते तो आप एलएन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो ये हो गई एरे को इनिशियलाइज करने का तरीका। अब अगला प्रोग्राम आएगा एरे को प्रिंट कराने का। एरे को प्रिंट कैसे किया जाता है, चलिए। तो ये देखिए एरे डिक्लेरेशन, एरे इनिशियलाइजेशन। अब तीसरा आता है एरे को प्रिंट, तो इसे कहते हैं एरे को ट्रैवर्स। टेक्निकल टर्म है, एरे को ट्रैवर्स कैसे किया जाता है? ट्रैवर्स, TRAVERS, एरे को ट्रैवर्स मींस प्रिंट। हाँ, तो यहां लिख दीजिए हाउ टू ट्रैवर्स एरे। अपना ऑडियो बंद रखिए। यस। हाउ टू ट्रैवर्स एरे। तो एक तो तरीका है सिंपल फॉर लूप, एक तरीका सिंपल फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका आया है जावा 6 से, फॉर ईच लूप। देखिए स्टूडेंट, दो तरीके से हैं, एक है सिंपल छोड़ो फॉर लूप लिख लो, और एक फॉर ईच लूप लिख लो। फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हो और फॉर ईच लूप का तैयार कर सकते हो। दो तरीके से आप एरे को प्रिंट करा सकते हो, दो तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आपको अब ट्रेवल करके दिखाते हैं हाउ टू ट्रेवर्स एरे। तो आप लिख दीजिए सिंपल लूप, वही फॉर लूप, और एक फॉर ईच लूप। ये आया, दो तरीके हैं एरे को प्रिंट कराने के। चलिए देखिए, एक क्लास ली आपने, इसका नाम रख दिया एरे ट्रेवर्स। पब्लिक स्टैटिक void main string args। लीजिए स्टूडेंट, देखिए मैं एरे यहाँ पे लिख रहा हूँ 52, 63, 41, 84, 95। अब मुझसे कहा गया इस एरे को प्रिंट करा के दिखाओ। तो एक पुराना तरीका था
ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्टाइल जो पुराना तरीका था वो था फॉर लूप का इस्तेमाल करना। फॉर लूप लिखिए, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये एरे का जो साइज है ये कितना भी हो सकता है, ये देखिए स्टूडेंट, नई चीज देखिए, आपको यहाँ पे गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको यहाँ इस तरह से लिखना पड़ता है, इंटीजर i बराबर 0, i लेस देन 9, i प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ पर 9 एलिमेंट हैं। आपने गिने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपने 9 लिख दिया। अब मान के चलिए यहाँ पर एक एलिमेंट यहाँ से अगर मतलब बढ़ जाए, 73 हो गया, 73, तो आपको यहाँ पर 9 को मिटो के 10 करना पड़ेगा। और मान के चलिए अगर इसमें से 2 कम हो गए, 3 कम हो गए, तो फिर आपको यहाँ पर इसे मिटो के कम करना पड़ेगा। तो आपको जितनी बार भी आपके एलिमेंट घटेंगे या बढ़ेंगे, आपको यहाँ पर ये जो साइज रखा है इसको भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। अब अभी अगर मैं यहाँ पे 5 एलिमेंट और बढ़ा दूं तो यहाँ लिखूंगा 15, और अगर मैं इसमें से 5 एलिमेंट कम कर दूं तो यहाँ लिखूंगा 5। तो यानी यहाँ पर ही मुझे हर बार चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए जावा में एक नई चीज निकाली, देखिए उसको बोलते हैं लेंथ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जावा में लेंथ नाम की एक प्रॉपर्टी है, लेंथ प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से आप रन टाइम पर किसी भी एरे का साइज निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए मैं लिख रहा हूं लेंथ प्रॉपर्टी यूज रन टाइम पर किसी भी टाइप की एरे का साइज गेट करने के लिए किया जाता है। हाँ जी रोहित पढ़िए क्या लिखा है मैंने, रोहित। लेंथ प्रॉपर्टी का यूज रन टाइम पर किसी भी टाइप की एरे का साइज गेट करने के लिए किया जाता है। ऑटोमेटिकली निकाल देगा साइज। तो देखो आप क्या करें, देखो जहां पे 10 लिखा है ना, इस 10 को हटा दो और यहाँ पर एरे का नाम लिखो। एरे का नाम क्या है? ए। यहाँ लिखो ए डॉट लेंथ, ए डॉट लेंथ। तो जैसे आपने यहाँ लिखा ना ए डॉट लेंथ, तो अब आपको यहाँ पर गिनने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ गिनने की जरूरत नहीं कितने एलिमेंट हैं, ये ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएंगे। आप कहोगे जी इससे बेनिफिट क्या है? अब अगर मैं यहाँ पर ये घटा दूं तो मुझे यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं ना, और अगर मैं यहाँ पे बढ़ा दूं तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं। हो गया डायनेमिक कि साइज अपने आप ही घट बढ़ जाएगा। नहीं तो अगर आपने इस चीज की यूज नहीं किया तो यहाँ पर अगर 2 एलिमेंट है तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे, फिर 5 हो गए तो आप 5 लिखोगे, यानी कि हर बार आपको यहाँ मिटो के एरे का साइज चेंज करना पड़ेगा। अब नहीं करना, ये फायदा है लेंथ प्रॉपर्टी का। क्लियर है? चलिए अब इसके अंदर लिख दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और ये आपने लिख दी ए ऑफ आई, ए ऑफ आई। तो देखिए भाई पहली बार आई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ आएगा प्रिंट करने के लिए A0 यानी कि 52, फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 आ जाएगी, A1 63, A2 41, A3 84, A4 95, A5 66, ऐसे प्रिंट होते चले जाएंगे और ये लेंथ तक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? कोई डाउट? चलिए रन करके दिखाते हैं आपको ओल्ड वाला तरीका जो था, ओल्ड स्टाइल। सेव एज डॉट जावा, ये आ गया आपका एरे ट्रैवर्स के अंदर। चलिए ये आ गया एरे ट्रैवर्स, यहाँ पर CMD ओपन करिए और लिखिए जवैक एरे ट्रैवर्स डॉट जावा, फिर जावा एरे ट्रैवर्स, और जैसे ही आप एंटर करेंगे ये देखिए आपके सामने वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पुराना तरीका जिसमें आपने फॉर लूप का यूज करा है। ये तरीका आपने C++ में भी यूज किया था, यही तरीका था। अब जावा एक नया तरीके लेके आई, जावा 5 से आया है नई तरीका, जावा 6 से आया नया तरीका फॉर ईच लूप। ये है न्यू स्टाइल। अब न्यू स्टाइल में क्या है स्टूडेंट? देखिए न्यू स्टाइल में आपको ना एरे की लेंथ निकालने की जरूरत, ना इंडेक्स देने की जरूरत, ना आपको इंडेक्स देना, ना एरे की लेंथ निकालनी। हो गया आसान। अब आपको टेंशन नहीं लेनी कि 0 से स्टार्ट होना और कहां तक चलाना है। अब देखिए नया स्टाइल, देखिए इस वाले में क्या दिक्कत थी। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे मिटो देता हूं
तो ये एरे का साइज यहाँ पर अपने आप चेंज करना पड़ेगा। लेंथ प्रॉपर्टी लगा ली तो चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब ऐसा स्टाइल बताने जा रहा हूँ जिसमें लेंथ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो न्यू स्टाइल है। उसमें आप फॉर लिखेंगे। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये नया स्टाइल आया है, इसे बोलते हैं फॉर ईच लूप। बोलते फॉर ईच है, लिखते फॉर ही है, लिखेंगे फॉर, बोलेंगे फॉर ईच। चलिए जी, इस फॉर ईच के अंदर देखो आपको क्या करना है। जो एरे है उसका नाम इसके अंदर लिख दो ए, और इसके आगे कॉलन लगा दो, कॉलन, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन, कॉलन लगाना है, कॉलन, और ए लिख दो। ठीक है। अब इस ए का टाइप देखो कैसा है, इंटीजर। इसके आगे लिखो इंटीजर, एक वेरिएबल का नाम लिख दो, कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख दो। लो जी, बन गया लूप। ये पूरा लूप है फॉर ईच लूप। अब ऑटोमेटिक एरे की एक एक वैल्यू, जैसे 52, 63 अपने आप निकलती जाएगी, ऑटोमेटिक निकलती जाएगी, और इस डब्लू में आती जाएगी। डब्लू को प्रिंट करा लो। तो देखना ना, यहाँ पर मैंने i = 0 लिखा, ना एरे का साइज लिखा, कुछ नहीं लिखा। सब इसी का यूज करते हैं। आप कोई भी पुराना तरीका यूज नहीं करता, इसे इसका कोई यूज ही नहीं करता, सब इसका यूज करते हैं। क्यों भाई? ना इसमें एक वेरिएबल i = 0, i लेस देन लेंथ, i++, ऐसे कुछ भी नहीं लिखना। एरे का नाम लिखो, उसके आगे कॉलन लगाओ, एरे का जो टाइप है उसी टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। अब एक एक वैल्यू इसमें से निकल के इसमें डब्लू में आती जाएगी, डब्लू को प्रिंट करा लो, सॉल्व। देखिए कितना स्टाइल है, स्टाइलिश फंक्शन। एक लाइन खींच देते हैं इनके बीच में, system.out.println। ये लीजिए। अब इसे रन करके देखिए, ये देखिए कंपाइल एंड रन, देख लीजिए। ऊपर वाले से भी ये आउटपुट आया और नीचे वाले से भी ये आउटपुट आया। अब आप सिंटैक्स देख लीजिए किसका ज्यादा इजी है, जिसका, हाँ यूज तो ये भी होता है, आप इसका यूज करिए, कोई मना थोड़ी कर रहा है। लेकिन एक नया स्टाइल आ चुका है, ये ना, इसे बोलते हैं नीचे वाले को फॉर ईच लूप। लिखते फॉर ही है, बोलते फॉर ईच है, लिखेंगे फॉर ही। हाँ जी स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट पूछ लीजिए। हेलो स्टूडेंट, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। चलिए देख लीजिए एक बार, कहीं फिर बाद में कोई कंफ्यूजन पैदा हो। बहुत ही सिंपल है। एरे का नाम लिखिए, कॉलन लगाइए, एरे का टाइप लिखिए और वेरिएबल लिख दीजिए। एरे का एक एक एलिमेंट निकल के डब्लू में आता जाएगा, डब्लू को प्रिंट करा लीजिए, हो गया सॉल्व। लीजिए, क्लियर? और बताइए, कोई डाउट वाली चीज ही नहीं। लीजिए, एरे आपको पूरी आ गई। ये है जावा की एरे। लीजिए, एरे को डिक्लेयर करना, एरे को इनिशियलाइज करना, एरे को ट्रेवल करना। अब आते हैं एरे के प्रॉब्लम्स जो हमें करने को दी जाती हैं। तो देखिए एरे की प्रॉब्लम्स में क्या क्या आता है। आपसे जो एरे के प्रोग्राम्स हैं जो आपसे मेन पूछे जाते हैं वो है एरे का सम करना, फिर एरे में ग्रेटर नंबर निकालना, फिर एरे को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, फिर एरे में लीनियर सर्च करना, लीनियर सर्च, फिर एरे में बाइनरी सर्च। ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो एरे में पूछी जाती हैं। सम ऑफ एरे, ग्रेटर इन एरे, सॉर्टिंग ऑफ एरे, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, दो एरे की दो मर्जिंग, एरे मर्ज, दो एरे को आपस में मर्ज करना। ये है जी मेन प्रोग्राम्स जो हम करेंगे बिना एरे क्लास की हेल्प के। ठीक है, वैसे तो एरे नाम की क्लास है, मैंने आपको बता ही रखा है ना, उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। आपको एक एक लाइन भी नहीं लिखनी, ठीक है। लेकिन जो प्रोग्रामर है वो आपसे क्यों कहेंगे कि आपको खुद का कोड लिखना है। सम ऑफ एरे, ग्रेटर इन एरे, सॉर्टिंग ऑफ एरे, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च और मर्ज, ये है मेजर एरे ऑपरेशंस जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एरे तो देखिए, मैं आपको इसमें से एक प्रोग्राम जैसे सम ऑफ एरे है, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपको मैं होमवर्क में दूंगा, आपको करके दिखाने हैं। ये है एरे ऑपरेशंस। हेलो सर। हाँ जी। एरे क्लास का अभी हमने यूज नहीं किया है ना? नहीं, अभी मैंने एरे क्लास का यूज करना भी नहीं है। ओके। हाँ जी, एरे क्लास का यूज करेंगे तो ये जो फंक्शंस बने बनाए हैं सब अपने आप काम कर देंगे, तो आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। तो हमें यहाँ पे प्रोग्राम्स खुद बनाने हैं। जब ये प्रोग्राम हम बना लेंगे उसके बाद मैं एरे क्लास का आपको यूज करके दिखा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, तो ये प्रोग्राम्स हमें खुद डिजाइन करने हैं।
तो जैसे सबसे पहला प्रोग्राम है एरे का सम करना है, चलिए तो ये प्रोग्राम बनाते हैं, सम ऑफ एरे। तो स्टूडेंट्स मैंने एक क्लास ली, क्लास का नाम आप कुछ भी रख लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता हो, मैंने प्रोग्राम का नाम ही ये रख लिया, एरे सम, एरे सम। चलिए जी ध्यान से देखिए स्टूडेंट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और इसके अंदर स्ट्रिंग args ये लिए, और एक एरे डिक्लेयर कर लिया मैंने, और मैं एरे जो है फिक्स साइज डिक्लेयर करना चाहता हूं, फिक्स साइज। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर इंटीजर a इक्वल टू न्यू इंटीजर और इसके अंदर लिख दूंगा 5, इसे कहते हैं फिक्स साइज एरे। अब इसके एक एक एलिमेंट को इनिशियलाइज करूंगा मैनुअली खुद 78, ऐसे मैं इसके 5 एलिमेंट इनिशियलाइज कर लूंगा, 2 3 1 2 3 4। दूसरा वेरिएबल रखा मैंने 67, फिर रखा मैंने 34, फिर रखा मैंने 17 और फिर रखा मैंने 94। अब मुझसे कहा गया इन एलिमेंट्स का सम करना है आपको विदाउट यूजिंग एरे क्लास, एरे क्लास का यूज नहीं करना, सम करके दिखाओ। मैंने फटाफट एक फॉर लूप लगाया, आप यहाँ पर फॉर ईच का भी यूज कर सकते हैं, फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं, मैं दोनों का यूज करके दिखा देता हूँ जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो लिखा इंटीजर i बराबर 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। आप कहेंगे आपने 5 क्यों लिखा? भाई फिक्स साइज है, 5 है, मैंने 5 लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अब ये 5 से ना 4 हो सकती ना 6 हो सकती, ये फिक्स साइज है, ये 5 है ना 5 ही रहेगी, ना ये घट के 4 हो सकती ना बढ़ के 6 हो सकती, तो मैंने सीधा 5 लिख दिया। चलिए एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लीजिए जिसमें इनका आंसर आएगा। तो मैंने एक वेरिएबल ले रखा है जिसमें मैं इनका आंसर निकालूंगा, सम इक्वल टू 0, सम की वैल्यू ले रखी है 0, और देखिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सम इक्वल टू सम प्लस ai। लीजिए यहाँ पर i की वैल्यू पहली बार आएगी 0, तो a0 की वैल्यू उठाएगा 78 और सम के साथ जोड़ देगा, सम की वैल्यू है 0, तो 0 प्लस 78 78, तो सम की वैल्यू नहीं हो जाएगी 78, तो 0 हट जाएगी 78 आ जाएगी। फिर i में इंक्रीमेंट होकर i की वैल्यू 1 हो जाएगी, a1 आएगा 67, तो यहाँ आएगा 67 और सम की वैल्यू है 78, तो 78 प्लस 67 जो भी आंसर आएगा वो सब में आएगा। फिर 34